तो दोस्तों, मकर संक्रांति किस दिन पड़ रहा है और यह त्योहार 14 या 15 किस दिन मनाएंगे और जो संक्रांत लग रही है कितने समय से लग रही है, तो आइए जानते हैं। मकर संक्रांति पर अगर कुछ अगर आप उपाय करते हो तो जो परेशानी कष्ट है वह सब दूर होंगी। तो ऐसे में अगर बताना चाहते हैं कि मकर संक्रांति का जो त्यौहार है और लोगों में ये भ्रम है कि 14 या 15 किस दिन मनाएंगे, तो इस हिसाब से हम बताएंगे कि मकर संक्रांति जो है संक्रांति किस दिन होगी। क्योंकि अगर ऐसा भी है कि इस दिन एकादशी का भी व्रत है, तो कुछ लोग तो व्रत रहते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो उस हिसाब से उस दिन चावल खाना तो मना है और ना ही आप चावल खा सकते हैं, ना ही घर में बन सकता है। तो किस दिन आप इसका रखें, तो इसका महत्व भी आज बताएंगे। 14 जनवरी को जो मकर संक्रांति का जो मनाई जाएगी, इस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस पावन पर्व पर सूर्य पूजन के साथ साथ घर के कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर आप जो दीपक जला सकते हैं। मकर संक्रांति का पर्व बेहद शुभ माना गया है, यह भगवान सूर्य को समर्पित है। इस दिन एकादशी पढ़ने से जो भगवान विष्णु की भी पूजा इस दिन होगी, तो इस हिसाब से आप भगवान विष्णु की पूजा करिए। और स्नान और दान का विशेष महत्व है, इस दिन दान करना बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो और भी है कि अगर आपके परिवार में या जीवन में कष्ट हैं और इससे मतलब निराशा है, कोई भी काम बन नहीं रहा, तो इस दिन आप विशेष कार्य कर सकते हैं। इस 14 जनवरी को जो खिचड़ी मनाई जाएगी, मकर संक्रांति का दिन है, तो इस दिन आप सूर्यदेव दक्षिणायन की अपनी यात्रा समाप्त कर उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य पूजन के साथ घर के कुछ विशेष स्थानों पर दीप दान करना चाहिए। आइए जानते हैं संक्रांति की शाम घर के किन कोनों को रोशन यानी कि दिया जलाना चाहिए। तो जैसे कि मुख्य द्वार होता है, चौखट जिसे कहते हैं, तो उस पे आप जो लक्ष्मी का मुख्य द्वार जो लक्ष्मी और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, ऐसे में संक्रांति की शाम मुख्य द्वार के दोनों कोनों में यानी दोनों तरफ घी का दीपक जलाएं। इससे घर की नकारात्मक जो ऊर्जा होगी वह बाहर निकलेगी और परिवार में बेहद खुशहाली आएगी। तो इसी तरह से आप ईशान कोण जो घर का उत्तर पूर्व कोना यानी कि देवताओं का स्थान माना जाता है, तो यहाँ भी आप रोशनी करने से घर के सदस्य की बुद्धि तेज होती है और करियर में आने वाली जो बाधाएं वह दूर होंगी। और अगर यहाँ पूजा घर है तो इस स्थान पर अखंड दीपक है यानी ज़रूर जलाएं। कि जो अखंड दीपक होता है जो 24 घंटे का मतलब कि होता है, और एक से एक वो जलाएं। और जो घर की रसोई है, रसोई को जो अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है, तो संक्रांति के दिन रसोई में पीने के जो पानी होता है, जहाँ पे स्थान होता है, आप फ्रिज वगैरह हो गए या फिर घड़ा वगैरह पानी का रखा होता है, तो उसके पास आप एक दीपक जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जो पितृ देवता होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, तो वह बेहद खुश होते हैं और घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहती है। तो आप इस दिन ज़रूर करिए। और तीसरा हो गया, तुलसी जी के पास आप एक दीपक जलाना अच्छा रहता है। तो तुलसी जो होती है हमारे हिंदू धर्म में माता का दर्जा होता है। हर घर में आप तुलसी का जो पौधा ज़रूर पाएंगे और उसमें तुलसी का पौधा को साक्षात लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। मकर संक्रांति पर तुलसी के पास जो आप पूजा अर्चना करिए धूप दीप और फूल से, और शाम को आप इसमें दीपक जलाएं। और ऐसी मानता है कि कुंडली के ग्रह जिसके भी कुंडली में ग्रह दोष होता है तो वह शांत होते हैं। और घर की छत या फिर आंगन कहें तो यह सूर्य देवता को समर्पित है, इसलिए घर के खुले आंगन या फिर छत पर आप एक दीपक जलाकर आकाश की ओर रोशनी करनी चाहिए। ऐसा करने से धन और जो भी धन की कमी होती है, चारों तरफ से आपके यहाँ यश समृद्धि और आर्थिक जितनी भी आर्थिक बाधाएं थी वह सब दूर होंगी और धन यश
और सुख संपत्ति का वास होगा। चारों तरफ से पैसे पैसे आएंगे, चारों तरफ से यश कीर्ति की प्राप्ति होगी। तो इस दिन तिल के, जो तिल का तेल है, बेहद महत्व माना गया है। मकर संक्रांति पर अगर तिल के तेल का दीपक एक जला दे तो तिल का संबंध यानी कि शनि और सूर्य दोनों से है। कहा जाता है कि तिल के तेल की रोशनी से घर के वास्तु, जितने भी आपके घर में वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके साथ ही घर के अंधेरे कोनों में कपूर जलाकर घुमा भी, चारों तरफ से अगर आपके घर में जो कोने होते हैं तो उसमें आपका कपूर और 2 लौंग और एक इलायची का आप जलाकर चारों दिशाओं में आप घर के कोनों में इसे दिखा दीजिए। फिर देखिए क्या चमत्कार होगा। और जो भी या मकर संक्रांति का उपाय करता है उसके घर में धन सुख शांति का वास होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों को इसी तरह से बेहद महत्व